नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज हम संक्षेप में 50 महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे ताकि आप समय की कमी के बावजूद सभी आवश्यक जानकारियां प्राप्त कर सकें। कल्पना कीजिए, बिना किसी देरी के आपको एक ही मंच पर सभी बड़ी घटनाओं का सारांश मिले। यह सब कुछ 10 मिनट में। शुरुआत करते हैं कुछ राहत भरी खबरों से। बिजली के पुराने बिल माफ किए जाने का संकेत सीएम योगी के मंत्री ने दिया है। इससे न केवल आम जनता को राहत मिलेगी, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि लोगों का आर्थिक बोझ कम हो। साथ ही उत्तर प्रदेश में नया बस स्टैंड बनने जा रहा है, जो 7 एकड़ जमीन पर स्थापित होगा, जिससे यात्रियों की सुविधाओं में सुधार होगा। अगले मुद्दे पर चलते हैं, जहां पुलिस कर्मियों को गर्मी से राहत देने के उपाय योजना में है। खास हेलमेट का उपयोग करने से उनका काम करने का अनुभव बेहतर होगा। इसके अतिरिक्त खेत की जमीन पर फैक्ट्रियों को लगाने की छूट भी मिलेगी, जो आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करेगी। गंगा एक्सप्रेसवे किनारे एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की योजना है, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण किया जाएगा, जिससे विकास की नई राहें खुलेंगी। सामूहिक विवाह योजना में अब कन्याओं को सिंदूर का दान भी किया जाएगा, जो कि एक अनोखी पहल है। प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए हर गरीब को पक्का मकान देने की उद्यमिता एक सकारात्मक कदम है। इसके साथ ही बेटी के जन्म से लेकर शादी तक का पूरा खर्च योगी सरकार उठाएगी, जिससे परिवारों को सुविधा मिलेगी। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के साथ स्कूलों में फिर से पाबंदियों का खतरा मंडरा रहा है। इस संकट से लड़ने के लिए यूपी सरकार माता पिता को वित्तीय सहायता देने की योजना बना रही है, जिससे वह अपने बच्चों की शिक्षा का खर्च आसानी से उठा सकें। इसके अलावा यूपी में एक विशेष प्रणाली लागू की जाएगी, जहां एंट्री से पहले चेहरों की पहचान की जाएगी, जो सुरक्षा में वृद्धि करेगी। किसानों के लिए भी खुशखबरी है। उनके लिए क्रेडिट लिमिट 15 लाख तक बढ़ाई होगी। आखिरकार नए रेल पटरी की घोषणा भी की गई है। 7 नए पुलों के निर्माण के साथ यूपी में यात्रा को और सुविधाजनक बनाया जाएगा। इन खबरों को जानकर आप खुद को समाज के प्रति जागरूक महसूस करेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार के सुनहरे मौके तैयार किए हैं। 500 से अधिक युवाओं को संभावित रोजगार मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। यह कदम सरकार के विकासशील दृष्टिकोण का साक्ष्य है, जिससे युवा समुदाय को प्रोत्साहन मिलेगा और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिलेगा। यूपी में आधार कार्ड के माध्यम से खसरा खतौनी को लिंक करने का आदेश आ चुका है। यह कदम जमीन के मालिकाना हक को सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया है। इससे भ्रष्टाचार और समस्याओं में कमी आएगी, जिससे लोगों को अपनी संपत्ति पर अधिकार सुरक्षित करने में सहायता मिलेगी। हाल ही में यूपी में एक और नई हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन का आगमन हुआ है, जिसमें 16 कोच होंगे। यह ट्रेन यात्रियों को तेज और आरामदायक सफर का अनुभव प्रदान करेगी और यात्रा को सहज बनाएगी। इस प्रकार की सुविधाएं राज्य में परिवहन क्षेत्र को मजबूत करेंगी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देंगी। सरकारी नौकरियों का पिटारा खुलने जा रहा है, जिसमें 1344 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। यह एक बड़ी प्राथमिकता है, जिससे कई युवा सरकारी नौकरी के सपने को साकार कर सकेंगे। यूपी में रोजगार की इतनी बड़ी भर्ती संभावनाएं प्रदूषण और जलवायु संकट के पृष्ठभूमि में विकास का एक नया आयाम जोड़ेंगी। यूपी को 50 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात दी जाएगी। ये बसें न केवल सफर को आरामदायक बनाएंगी, बल्कि प्रदूषण मुक्त परिवहन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम होंगी। इलेक्ट्रिक बसें हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखने में मदद करेंगी, जिससे लोगों को ठंडे और स्वच्छ परिवहन विकल्प मिलेंगे। इसके अलावा गाजियाबाद में शीर्ष 20 बिल्डरों की सूची तैयार की जा रही है, जिसमें 156 करोड़ की वसूली की योजना है। यह कदम निर्माण क्षेत्र में मानक और पारदर्शिता लाने की दिशा में है, जिससे शहर की भूमि और आवासीय विकास में सुधार होगा। यूपी पुलिस कार्यकर्ताओं के लिए पीजीआरयू का गठन किया जाएगा, जिससे कानून व्यवस्था को सुधारने में मदद मिलेगी। पुलिस बल की कार्यक्षमता और समर्पण को और बढ़ाने के लिए यह एक सकारात्मक कदम है। इस प्रकार यूपी सरकार विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम लागू कर रही है, जो न केवल रोजगार सृजित करेंगे, बल्कि राज्य के विकास और समृद्धि में भी सहायक सिद्ध होंगे। इन योजनाओं का लाभ लोगों को मिलेगा और उन्हें बेहतर जीवन जीने का अवसर मिलेगा।
उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। 25 सितंबर तक कृषि यंत्रों और सब्सिडी वाले उपकरणों की बुकिंग कराई जा सकती है। यह कदम किसानों को राहत प्रदान करने और उनकी कृषि गतिविधियों को आधुनिक बनाने के लिए उठाया गया है। समय पर बुकिंग करने वाले किसानों को रियायत दरों पर आधुनिक कृषि यंत्र मिलेंगे, जिससे खेती की लागत घटेगी और उत्पादन में वृद्धि होगी। सरकार का लक्ष्य राज्य को $6 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। इसके लिए बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है और डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार सृजन पर भी विशेष जोर दिया जाएगा, ताकि राज्य में आर्थिक विकास को गति दी जा सके। इस बीच यूपी पुलिस का अभियान तेज है। प्रयागराज से गोंडा तक हुई मुठभेड़ों में कई बदमाश गिरफ्तार हुए हैं और कुछ घायल भी हुए हैं। पुलिस ने अवैध हथियार बरामद किए हैं। यह अभियान अपराधियों पर अंकुश लगाने और कानून व्यवस्था को मजबूत करने में सहायक साबित हो रहा है। सतर्कता बढ़ाने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं, ताकि शहरों में सुरक्षा स्थापित की जा सके। कंगना रनौत ने राहुल गांधी से इस्तीफे की मांग की है और पीएम मोदी की मां पर की गई टिप्पणी को अस्वीकार्य बताया है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में चोरियों का आतंक बढ़ा है, जिसके चलते योगी बाबा ने पुलिस को एनकाउंटर का आदेश दिया है। भदोही जिले में बिना पंजीकरण के चल रहे कोचिंग संस्थानों को बंद करने का सरकारी आदेश भी जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त यूपी में ईवी चार्जिंग व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में प्रयास जारी हैं। डिफॉल्टर उपभोक्ताओं को बकाया बिल जमा करने का मौका दिया गया है, जिससे वो समय पर अपना बकाया चुका सकें। ट्रेडिंग के क्षेत्र में भी बदलाव आ रहा है, जैसे नोएडा ग्रेनो एक्सप्रेसवे पर बन रहे 2 अंडरपास, जो स्थानीय लोगों के लिए सुविधाजनक साबित होंगे।